हेलो साथियों, जैसा कि अभी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ है और उसमें ग्रुप सी में आपकी टाइपिंग भी होनी है। तो उस टाइपिंग को लेकर काफ़ी क्वेरी आ रही है कि टाइपिंग में कैसे क्या मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो उसको लेकर देखिए, एक डाटा है हमारे पास, उस पर हम बात करते हैं कि आपकी टाइपिंग में किस प्रकार से नंबर आपको मिलेंगे, कैसा क्या होना है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता होगा पहली चीज़ तो कि यहाँ पर आपकी अंग्रेजी टाइपिंग भी होनी है और साथ ही साथ हिंदी टाइपिंग भी होनी है। दोनों भाषाओं में टाइपिंग होगी आपकी, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो मार्क्स काउंट होंगे, जो मार्क्स होंगे वो 25 नंबर होंगे आपके अंग्रेजी के टाइपिंग के और 25 नंबर होंगे आपके हिंदी की टाइपिंग के, ठीक है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी 50 नंबर की टाइपिंग होनी है, ठीक। तो इसमें देखते हैं कैसे क्या काउंट होना है। तो कह रहा है अंग्रेजी टाइपिंग में क्या होना है कि प्रत्येक गलती पर अंक काटे जाएंगे। जो भी आपकी इरर होगी, इरर पे अंक आपके कटेंगे। और कैसे कटेंगे देखिएगा, गलती का मान 1, यानी यदि आपकी एक गलती होती है तो आपका 0.0833 अंक कटेगा, ठीक है। यानी कहा जाए तो ये लगभग 1% है, ठीक है। 0.1 कह दोगे, ठीक है। तो यहां पर अब यहां पर क्या आएगा इसके बाद 0. अब इसके बाद देखो कि भैया यहां पर प्रत्येक गलती पर अंक काटे जाएंगे, ये हो गया अंग्रेजी का। अगर हिंदी की बात करें हम तो हिंदी टाइपिंग में क्या है कि यहां पर ही प्रत्येक गलती पर अंक कटेंगे। लेकिन अंक कैसे कटेंगे, प्रत्येक गलती का मान 1, अगर आपकी एक गलती होती है, ठीक है, तो आपके 0.1 अंक कट जाएंगे। 0.1 अंक, बहुत ही सहूलियत से करनी है टाइपिंग, नहीं नंबर बहुत कटेंगे। समझ लो एक गलती पे आपके 0.1 कट रहे हैं। अगर आपने 10 गलतियां कर दी तो 10 गलती का मतलब है कि आपका एक नंबर माइनस हो गया। 10 गलतियों में आपका एक नंबर माइनस हो गया, ठीक है। तो बचा कर रखना है। अब गलतियां मानी कैसे जाएंगी, हाफ इरर फुल इरर होता है। तो उसके लिए कहा है इन्होंने कि जो छूटे हुए शब्द, मान लो आपसे कोई शब्द लिखने में छूट गया, ठीक है, हिंदी ही शब्द लिखना था, आपने हिंदी नहीं लिखा, उसके आगे वाले लिख दिया। और या फिर वर्तनी की गलतियां, जैसे हिंदी लिखना है, हिंदी में आपने बिंदी नहीं लगाई हिंदी में, ठीक है, तो वर्तनी की शुद्धि हो गई। तो वर्तनी की जो शुद्धि है वो आपकी पूर्ण गलती मानी जाएगी, यानी इतने ही नंबर कटेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपने हिंदी में हिंदी सही लिखा है, सिर्फ बिंदी नहीं लगाई, यानी आपको हिंदी लिखना था और आपने ये बिंदी नहीं लगाई, हिंदी लिख दिया, तो बस इतनी इरर होगी, बाकी सब सही है। वो उसको पूरे को इरर काउंट कर लेगा, कहेगा ये पूरी आपकी एक इरर है, ठीक है। इसको पूर्ण गलती मानेगा। विराम चिन्हों की त्रुटि पूर्ण भूल मानी जाएंगी। सबसे खतरनाक तो ये चीज है, विराम चिन्ह सिर्फ अल्प विराम पूर्ण विराम बनाना है, और अगर छूट गया तो आपकी पूर्ण एरर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पत्र में पूछे गए अनुच्छेद की विषय वस्तु के अलावा अक्षरों, शब्दों, वर्णों, प्रतीकों या किसी अन्य चीज की टाइपिंग को पूर्ण गलती माना जाएगा। यानी आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अगर वहां पर लिखा है कि कार्य करना, बस इतना लिखा है, आपने कार्य करना के बाद है लगा दिया, ये एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ये आपकी एक गलती हो गई, ठीक है। इसके बाद टाइप किए गए अतिरिक्त शब्दों को हटा दिया जाएगा या अनदेखा। उसके बाद आपने अगर एक्स्ट्रा टाइप किया है, जो पैरा दिया उन्होंने, उसके बाद आपसे कुछ एक्स्ट्रा टाइप हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। वर्तनी और विराम चिन्हों में गलतियों के लिए अंकों की गणना इसी प्रकार की जाएगी, और जो गति की गणना होगी वो अभ्यर्थी द्वारा टाइप किए गए शुद्ध शुद्ध शब्दों तथा उसे जमा करने में लिए गए समय के आधार पर की जाएगी। ये समझ रहे हैं आप, जब आप टाइपिंग करते होंगे देखते होंगे दो डाटा लिख के आता होगा, एक आता होगा ग्रॉस स्पीड, ठीक है, और एक आता होगा लिखकर नेट स्पीड। ग्रॉस स्पीड का मतलब है कि आपने 40 की स्पीड से टाइप किया, लेकिन आपकी कुछ इरर आई, तो जो इरर आई, इरर हटाकर आपकी स्पीड 38 आई, तो आपकी ये स्पीड थोड़ी नहीं मानी जाती। आप करने को टाइप कर दो, तर कर दो, 60 की स्पीड हो जाएगी, तो वो आपकी स्पीड थोड़ी नहीं होगी। जो आपकी इरर काउंट करने के बाद स्पीड बचेगी, यही आपकी रियल स्पीड है, ठीक है। तो इस आधार पर आपकी स्पीड काउंट की जाएगी, ठीक। तो टाइपिंग वाले तैयार रहें। इसके लिए हमने पिछला कट ऑफ का वीडियो लगभग बता दिया है कि क्या अनुमान रहेगा। हम तो चाहते हैं उससे भी कम जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो आगे। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो टाइपिंग से रिलेटेड, तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।